बुद्ध्यात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 29। मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो न अन्यत् भयास्पदम्। मूढ़ आत्मा बहिरात्मा संसार में जहाँ विश्वस्त हो जाता है, शरण मान लेता है, जिन लोगों को जिस स्थान को सबसे सुरक्षित स्थान मान लेता है, उससे अधिक भय का स्थान और कोई नहीं होता है। जहाँ वो ये सोचता है कि यहीं मुझे अभय मिलेगी, वहीं वह धोखा खाता है। आ रहा है यतो भीतः, लेकिन उसे तो बताया यतो भीतः ततो, और जहाँ वो डरता है उससे अच्छा अभय का स्थान उसके लिए नहीं होता है। अच्छा श्री की हिंदी पढ़ लेते फिर इसके अर्थ को। नादान दीन मतिहीन स्वबोधहीन विश्वास धार जड़ में सुख मान लीन है मान्यता यह अतः वह दुख धाम जो आत्म ध्यान घर है सुख का ललाम। नादान जो होता है, दीन व्यक्ति होता है, मतिहीन होता है, स्वबोध से जो रहित होता है, वह विश्वास जड़ वस्तु में मानता है, उसी में सुख की तलाश करता है मान्यता यह अतः, लेकिन उसकी यह मान्यता, सुख पाने की मान्यता पंचेंद्रियों के विषयों में, जड़ वस्तुओं में, परिवार में, धन वैभव में, वह दुख का धाम सिद्ध होती है। आत्म ध्यान ही अपना घर होता है, जो सुख का स्थान होता है, सुख का ललाम होता है। इसकी पहले व्याख्या, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, जहाँ वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्थान मानता है, वहीं वह धोखा खाता है। किसकी शरण को वो जाता है? संसारी व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, परिवार की शरण, माता पिता की शरण, डॉक्टर की शरण, घर की शरण, पैसों की शरण, बड़े बॉस की शरण, नेता की शरण। उसे लगता है वहाँ जाकर के मुझे कोई भय नहीं रहेगा, पर वहीं से वह भयभीत होकर के बाद में कष्ट पाता है। आचार्य भगवान ने क्या लिखा है? नादान है, दीन है, मति से हीन है, जड़ वस्तु में ही सुख की तलाश, अभय की तलाश करता है और उसी को वह जोड़ता चला जाता है। और जो अधिक जोड़ता है उसी से वह दुख पाता है, नरकों में जाकर के पैदा हो जाता है।
विश्वस्तः का अर्थ जो संसारी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, जिस भी दिशा में प्रवृत्ति होती है, पैसे की, दुकान की, प्रॉपर्टी की, जोड़ने की, क्यों होती है? क्यों होती? लोभ तो है, लेकिन क्या भाव अंदर रहता है? बस इसी से मेरा भविष्य सुरक्षित रहने वाला, तभी तो जोड़ जोड़ करके रखता है। पर उसका जोड़ना ही उसके लिए दुख का कारण बन जाता है, वही नरक में लेकर के चला जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, ततः न अन्यत भय आस्पदम, उससे अधिक भयभीत स्थान और कुछ है ही नहीं। यतो भीतः, और जिससे वो डरता है, किससे उसे डर लगता है? धर्म से डरता है, चरित्र से डरता है, व्रत से डरता है, त्याग से डरता है, नियम से डरता है, दान से डरता है। ये तो भीतर, जहाँ भीत है उसे, उससे अच्छा अभय का स्थान आत्मा के लिए कोई है ही नहीं। जिससे जो डरता है वही सही है, और जिसे अच्छा मानता वही गलत है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम काय कृतांतात् भयम माने म्लान भयम गुणे खल भयम वंशे कुयो शित भयम। स्वामी रिपु भयम राजा रिपु भयम। एक भर्तरी शतक में एक श्लोक आता है, सर्वम नाम भवम भवेदिदम हो वैराग्यमेवा भयम। भोग होते हैं, भोग की सामग्री है, उसमें कौन सा भय होता है? भोगे रोग भयम। अभी तो शरीर अच्छा है, मैं भोग पा रहा हूँ, लेकिन डर ये बना रहता है कहीं कोई बीमारी न लग जाए, तो रोग का भय हो सकता है। जो दास होता है उसे स्वामी का भय होता है, जो राजा होता है उसे शत्रु का भय होता है, जो अच्छे कुल वाला होता है ऐसी कोई बहू ना आ जाए जो उसके कुल को कलंकित कर दे। सबको नाम का भय है, बस एकमात्र अभय का स्थान है तो वैराग्यम एव अभयम। जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ भय ही भय है। महाराज जी ने टीका में बहुत अच्छा खोला है। शरीरे रोग भयम रोगे भोग भयम भोगे नाश भयम जाते स्थिति भयम यौवने काम भयम विवाहे कुयोषित भयम स्त्रियाम असंतुष्टि भयम प्रसवे सुता भयम सुतायाम कुल्टा भयम पुत्रे अनादृति भयम भ्रातृ विभाग भयम देशे राज भयम राजनी शत्रु भयम भृत्ते स्वामी भयम स्वामिनी भृत्त भयम सौख्य क्लेश भयम वित्ते चौर भयम कीर्तौ अपकीर्ति भयम आचार्य संग भयम संघे भेद भयम शिष्य अशिष्ट भयम गुरौ अगौरव भयम मुनौ विमान भयम तपसी खेद भयम। सब भय भय के स्थान बता दिए। शरीर में रोग का भय है, ये रोग हो जाता है तो भोग छूटने का डर है, भोग मिलने पर उसके विनाश का भय है, जन्म होने पर वो जीवित रहेगा कि नहीं उसका भय है, यौवन आने पर काम का भय है, विवाह हो जाने पर दुष्टि का भय है, स्त्री में असंतुष्टि का भय है, प्रसूति हो तो पुत्री के जन्म का भय है, पुत्री में उल्टा होने का भय है, पुत्र हो तो अनादर का भय है,
भाई हो तो संपत्ति के विभाजन का भय, देश में रहे तो राजा का भय, राजा बने तो शत्रु का, नौकर हुए तो मालिक का, मालिक को नौकर का, सुख मिले तो कष्ट ना हो इसका भय, धन है तो चोर का भय, कीर्ति है तो अपकीर्ति का भय, आचार होने पर संघ का भय, संघ में भेद खुलने का भय, शिष्य बना लेने पर उसके अशिष्ट होने का भय, गुरु होने पर गरिमा ना होने का भय, मुनि होने में असम्मान का भय, तप में खेद खिन्नता का भय, गुण होने पर दुष्ट का और निर्गुण होने पर निर्वाह का भय, प्रतिष्ठा में कलंक का भय, व्यापार में हानि का, तिथि में तिरस्कार का भय, दान में अंतराय का, साधर्मी में अविश्वास का भय, सम्मान में म्लानता का, जय होने पर विपक्ष का भय, वन में व्याघ्र, कार्य प्रारंभ कर देने पर पूर्ण न होने का भय, सोते समय रक्षा नहीं होने का भय, भोजन में अजीर्ण का भय, आकाश में पतन का भय, व्रतों में कष्ट का भय, अध्ययन में परीक्षा का भय, परीक्षा में परिणाम का भय। कितने सारे भय गिना दिए। जो जहां है वह उसी से भयभीत हो रहा है। 7 प्रकार के, खैर महाराज जी ने तो बहुत सारे गिना दिए, मूल रूप से 7 प्रकार के भय आते हैं। वेदना का भय, मृत्यु का भय, अगुप्ती का भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय, इहलोक भय और परलोक भय। इहलोक और परलोक, इस लोक में है सब कुछ ठीक चलेगा कि नहीं, सब इहलोक भय में आ जाएगा। और जो यहाँ रहता है फिर आगामी भाव भय, अब आगामी भाव मेरा कैसा होगा, परलोक कैसा मिलेगा, कहाँ मेरा जन्म होगा, उसका भय बना रहता है। शरीर है तो अभी बढ़िया है, अब कोई वेदना ना उत्पन्न हो जाए, रोग ना पैदा हो जाए, ये तो भय सबको लगा रहता है कि नहीं? कैंसर की बीमारी ना हो जाए, हार्ट की बीमारी ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की ना हो जाए, सर्वाइकल ना हो जाए, स्पॉन्डोलाइसिस ना हो जाए, साइटिका ना हो जाए, लकवा ना लग जाए, ब्रेन की ना हो जाए। जब भी आसपास कोई घटना सुनता है व्यक्ति, 30 साल में वो चला गया, 35 में वो निपट गया, अब कहीं मैं ना चला जाऊं, खोने का भय रखता है कि नहीं? वेदना का भय अथवा मरण का भय। सबसे बड़ा डर कौन सा है? मरने का। सभी लोग मरने से डरते नहीं? डरते डरते। आकस्मिक भय, अभी तो सब अच्छा है, भविष्य में कुछ अचानक घट ना जाए। अभी राम राज्य चल रहा है, पैसा अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, परिवार व्यवस्थित है, शरीर व्यवस्थित है, लेकिन अचानक कुछ हो ना जाए। जब भी आसपास में ऐसी कोई घटनाक्रम वो सुनता है, देखता है, तो कौन सा भाव पैदा होता है बताइए? होता है भाव? पड़ोस में किसी का मरण हो जाए युवावस्था में, जितने भी स्थान उसने आज तक खोजे हैं, अगुप्ती का भय और अत्राण भय। अगुप्ती अर्थात
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मुझे बचा सके, और अत्राण भय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। संसार में मुझे बचाने वाला, संभालने वाला कोई नहीं है, और कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा भवन नहीं जहाँ मैं सुरक्षित रह पाऊँ। तो क्षेत्र का जो भय होता है वो अगुप्ती भय में आता है, और व्यक्ति नहीं है कोई हमारे लिए संभालने वाला, संबल देने वाला। अभी तो सब बढ़िया है, कल विपरीतता जीवन में, प्रतिकूलता आ जाए, कौन आगे बढ़ कर के हमें संभाल लेगा। तो ये अत्राण भय, ये दो भय भी लगे रहते हैं। एक आकस्मिक भय, वेदना भय, और मरण भय। यही लोक, इस लोक का भय। नाम बढ़िया चल रहा है, अब बदनामी ना हो जाए, ऐसी संतान ना हो जाए। कई लोग होते हैं जो बड़े धार्मिक होते हैं, लेकिन उनकी संतान ठीक विपरीत। प्रतिमाधारी माता पिता, संतान सर्वगुण संपन्न, क्या करे। जितना नाम उन्होंने कमाया है, सारा नाम मिटाने पे तुला है वो। एक ये भी भय होता है बहुत बड़ा। 7 भयों से ग्रस्त होता है, लेकिन सत्य भय विप्प मुक्का सम्मा दिट्ठी जीवा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, 7 ही भयों से मुक्त होता है। तो अभय कौन होगा जीव? सम्यक दृष्टि। कौन सा सम्यक दृष्टि? भरत चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि था, छाइक सम्यक दृष्टि, पर उसे भी डर लग रहा था कि नहीं? हाँ, बाहुबली है, छोटा है, मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, सारी दुनिया मान रही है, मेरे घर का ही नहीं मान रहा। मान के खंडन का भय। फिर क्यों कहा कि सम्यक दृष्टि जीव भयों से मुक्त होता है, जबकि तो छाइक सम्यक दृष्टि था। कौन सा सम्यक दृष्टि? वीतरागी सम्यक दृष्टि जो होता है, वह भयों से ऊपर उठा हुआ होता है। जिसका कोई राग का भाव नहीं होता है, उसे कभी डर नहीं लगता है। डर उसे ही लगता है जहां आसक्ति होती है। जहां मूर्छा का भाव होता है, वही व्यक्ति डरता है। अमीर को ही डर लगता है चोरी का, करोड़पति। भिखारी को क्या डर लगेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, क्या चोरा करके लेके जाएगा कोई? नहीं, बताया जा रहा है। जो साधु बन गया, जिसे मूर्छा नहीं है, उन्हें किस बात का डर? यदि उन्हें डर लग रहा है तो समझना फिर आसक्ति कहीं ना कहीं है। हाँ, पैसों की आसक्ति नहीं, धन की आसक्ति नहीं, शरीर की आसक्ति हो सकती है। तो भय का एकमात्र कारण होता है राग। मूर्छा का भाव ही भय का मेन कारण होता है। जहां मूर्छा रहेगी, वहां भय नियम से रहेगा ही रहेगा। तो अभय को हम पाना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो एकमात्र उसका उपाय है हम मूर्छा छोड़ते चले जाएं। जिससे किसी से कोई अटैचमेंट ही नहीं, राग ही नहीं, यहाँ तक कि शरीर से भी नहीं। फिर वो मरने से भी नहीं डरते, वो वेदना से भी नहीं डरते, वो नाम से, बदनामी से भी नहीं डरते।
न उन्हें इस लोक का डर होता है, न उन्हें परलोक का डर होता है। जो कहा है, सत्य भय विप्प मुक्का सम्मा दृष्टि जीवन, सातों भयों से मुक्त होता है। तो कौन सा सम्यक दृष्टि? सराग सम्यक दृष्टि नहीं, वीतरागी सम्यक दृष्टि। अब भरत चक्रवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि था, फिर भी डर रहा था। किस बात का? मैं चक्रवर्ती हूँ, चक्ररत्न मेरी आयुशाला में प्रकट हुआ है, सारी दुनिया मुझे चक्रवर्ती मान रही है और बाहुबली नहीं मान। कौन सा डर था? मान के खंडन का डर था। मैं चक्रवर्ती हूं, मूर्छा का भाव, मैं ये हूं। तो जहां ये भाव आया तो डर नियम से पैदा होगा ही होगा, उसके बिना रहा ही नहीं जा सकता। तो यहां जो बात कही जा रही है, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो न अन्यत भयास्पदम। मूढ़ व्यक्ति, बहिरात्मा व्यक्ति जहां विश्वस्त हो जाता है संसार में, वह सबसे ज्यादा भय का स्थान निकलता है। और जो जहां से डरता है, वह सबसे बड़ा अभय का स्थान। डर किससे लगता है संसारी व्यक्ति को? बताए। चारित्र से डर लगता है, तपस्या से डरता है, त्याग से डरता है, वो व्रत नियम से डरता है, डरता है ना। ये ही व्रत नियम तपस्या उसकी कल्याण के लिए निमित्त बनने वाले। अभय का स्थान कौन सा है? एकमात्र वह स्थान है जहां पहुंचने पर वो कभी छूटता नहीं। मोक्ष, वहां से कोई भी जीव कभी च्युत नहीं होता। मोक्ष एक बार जीव पहुंच जाए तो वहां से च्युत होता ही नहीं। वो पद भी नहीं छूटेगा, वह स्थान भी नहीं छूटेगा। तो यदि हम अभय के क्षेत्र को चाहते हैं तो क्या अपनाना पड़ेगा? चारित्र को अपनाना पड़ेगा, वैराग्य को अपनाना पड़ेगा। उसी बात को भर्तृहरि ने लिखा है, वैराग्य मेवा भयम, वैराग्यम एव अभयम। एकमात्र वैरागी जीव ही होता है वो निर्भय होता है। जब सिकंदर इस देश में आया, उसे साधु, जैन साधु मिल गए। उधर बड़ा धर्मनिष्ठ था, उसने अपने सेनापति को आज्ञा दे दी, सुना है यहाँ पर जैन साधु, उससे कहो मेरे दर्शन करने आए। सेनापति पहुंच जाता है, राजन ने बुलाया, बादशाह ने बुलाया। तो साधु कहते हैं, मैं खुद बादशाह हूं, मैं किसी के पास जाता नहीं। यदि आप नहीं चलोगे तो राजा की आज्ञा है, तलवार से सिर भी अलग हो सकता है। होता है तो हो जाए। राजा मैं हूं कि राजा वो है? तुम कहां से राजा? ले राजा मैं हूं, तुम्हारा राजा तो गुलाम है। गुलाम है, राजा कहां हो गया? वो इंद्रियों का गुलाम है, वो पैसों का गुलाम है। राजा तो वो होता है जो समस्त गुलामी से ऊपर उठ जाता है, वो उसका दास बना हुआ है। वो राजा नहीं, वो तो दास है। सही राजा तो मैं हूं। सेनापति कहता है, आपको मौत से डर नहीं लगता? किस बात का डर?
बादशाह आ जाएगा, आप तलवार से आपका सिर धड़ से अलग कर देगा। पहले भी मैं देख रहा था, बाद में भी इस धड़ से सिर को अलग होता हुआ देखूंगा। तो मर जाओगे तो देखोगे कैसे? बोले मैं जीवन मरण से परे हूं। मैं तो पहले भी देख रहा था, बाद में भी देख रहा हूं। शरीर से मैं थोड़ी हूं। मैं तो इस शरीर को देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। हाँ, राजा सिर को अलग कर सकता है धड़ से, लेकिन मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। राजा मेरी आत्मा को अलग कर नहीं कर सकता, उसे नहीं काट सकता, उसे नहीं मार सकता। सेनापति लौट करके जाता है। राजन, वो साधु ऐसा ऐसा कह रहा है, सुनता है। सिकंदर दौड़े दौड़े चलाता है। ऐसे ही व्यक्ति की तो मुझे तलाश थी, ऐसे ही गुरु की मुझे तलाश थी। उनसे बहुत प्रभावित होता है और अपने साथ यूनान लेकर के जाता है। कल्याण मुनि की कथा है। कल्याण मुनि की कथा आती है। सिकंदर अपने साथ जहाज में उन मुनिराज को लेकर के जाता है, उन साधु को लेकर के। साधु को कभी कोई डर नहीं होता। नाव नदी में जाते नाव से, सारे श्रावक गए थे, सारी व्यवस्था होती। ये बात अलग है कि रास्ते में सिकंदर का मरण हो गया, पहुंच ही नहीं पाया अपने देश, बीच में ही मरण हो गया। और 33 वर्ष की उम्र में मरण हुआ था। सिकंदर की मात्र 33 या 37 इतनी ही उम्र थी, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी। अंतिम इच्छा थी, मेरे दोनों हाथ बाहर निकले रहना चाहिए ताकि दुनिया देख सके। जब सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। गाना है ना, बस अंतिम इच्छा यही थी। जिसके पीछे मैं भागा, जिस परिग्रह को जोड़ने के लिए दिन रात एक किया, अपना घर देश छोड़ा, एक रत्ती भर भी नहीं लेकर के जा पा रहा हूं। सारी स्वर्ण मुद्राएं यहीं रह रही। पता चल गया था रोग था उसे, जाने वाला हूं। वैद्य ने घोषित कर दिया था, वैद्य भी नहीं बचा पाया। दोनों हाथ बाहर निकले थे। हाँ, बिल्कुल यही कहने का अभिप्राय यह है, जहां परिग्रह रहता है वहीं भय रहता है, जहां राग है वहीं पर भय है। इसलिए वैराग्य मेवा भयम, भोगे रोग भयम, सुखे क्षयम भयम, काये कृतांताद भयम। माने म्लान भयम, गुणे खल भयम, वंशे कुयो सिद्ध भयम, दासे स्वामी भयम, जय रिपु भयम, वित्तेग्निभू भृत भयम, सर्वम नाम भयम भवेदिदमहो वैराग्यमेवा भयम। उसी बात को महाराज जी ने टीका में लिखा है। भोग मिल जाए तो रोग का भय, राजा हो तो शत्रु का भय, वंश हो तो कोई स्त्री का भय, नाम हो तो खंडन का भय, राजा हो तो दास हो तो स्वामी का, और स्वामी हो तो दास का भय, पैसा हो तो चोरी का भय, शरीर हो तो रोग का भय। सर्वम नाम भवेद, और नहीं तो सारे के सारे लोगों को भय है तो अपने नाम का भय है। सर्वम नाम भय भवेद इदम अहो वैराग्यमेव अभयम। वैराग्य एकमात्र जो होता है वहां अभय होता है। जहां राग रहेगा वहां भय रहेगा ही रहेगा। फिर राग धन से हो, वस्तुओं से हो, व्यक्ति से हो, अथवा शरीर से हो, अपनी रचना विशेष से हो। आप
स्वाध्याय कर रहे हैं, डायरी में नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, और डायरी गायब हो जाए तो बताओ क्या होगा? 5 साल के नोट्स डायरी में लिखे थे, 10 साल के नोट्स डायरी में लिखे थे, डायरी गुम जाए, क्या होगा? आचार्य श्री बोलते थे, ऊपर नीचे होने लगोगे। बोले ज्ञान डायरी में नहीं रहता है, ज्ञान अंदर रहता, आत्मा में रहता है। तो लोगों को डायरी के गुमने से विकल्प हो रहा है तो मूर्छा का भाव। माला फेर रहे हो जिस माला को रोज, और माला चोरी चले जाए, विकल्प होता है? हो जाएगा। चांदी की है तो हो जाएगा, और सोने की हो तो, स्वर्ण की माला हो तो, सीधा सा संकेत है, सीधी सी पहचान है। वस्तु के अभाव में यदि हमें विकल्प हो रहा है तो मान करके चलना मूर्छा है ही है। डर लग रहा है कि कोई पुस्तक उठा करके ना ले जाए तो मूर्छा है। डर लग रहा है ये टेबल कोई ना ले ले, चश्मा कोई ना ले ले, डर लग रहा है ये पाटा कोई ना ले ले, डर लग रहा है इस स्थान में कोई ना आकर के बैठ जाए, तो वो मूर्छा का भाव। बस वहीं पर भय आ जाएगा, जहां मूर्छा वहीं भय, दोनों का चोली दामन का साथ है। तो अभय स्थान एकमात्र है, वैराग्य मेवा भयम। जहां राग छूटा फिर उससे कोई भय नहीं। इसलिए तो वही मुनिराज उपसर्ग होने पर भी, पशु सामने है, सिंह सामने है, आचार्य शांति सागर जी महाराज गुफा में तपस्या कर रहे हैं, सिंह सामने, रात भर उसी गुफा में सामने रहा। पढ़ना संस्मरण आचार्य शांति सागर महाराज जी का, वो ध्यान में रहे, देखते रहे। जब महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री ने बताया, हाँ जिस गुफा में हम ध्यान कर रहे थे वही वो गुफा सिंह की थी, और सिंह भी वहीं पर था। बोले आपको डर नहीं लगा? किस बात का डर? मैंने पूर्व भाव में इसका कोई बुरा किया होगा, हित किया होगा तो वो मुझ पर उपसर करेगा, नहीं किया होगा तो कुछ नहीं करेगा, और उपसर भी कर देगा तो शरीर ही तो जाएगा, हमारा धर्म थोड़ी जाएगा, चरित्र थोड़ी जाएगा, संयम थोड़ी जाएगा। ऐसा एक नहीं कई प्रसंग, जब सर्प उनके गर्दन में लिपट करके घंटों रहा तो भी डर नहीं लगा। तो ये दिखाता है कि उन्हें अपने शरीर से भी मूर्छा का भाव नहीं था, राग का भाव था। जो जिसका भाव राग का शरीर आदि से भी नहीं होता है, फिर वो हिंसक पशु से भी डरता नहीं। कभी जंगल में अकेला भी पड़ जाए, पशुओं की आवाज आ रही हो, चोर डकैतों की आवाज आ रही हो, कभी डरते नहीं है। शमशान में जाकर के रात भर खड़े हैं, गिद्ध हैं, तांत्रिक हैं, शव जल रहा है, चिता जल रही है, भूत प्रेत आदि नृत्य कर रहे हैं, अधजला शव उठ करके बैठ जाए। हाँ यंत्र होते हैं, कलाकारी दिखाते रहते हैं, तो भी उन्हें डर नहीं लगता। क्या करेंगे वो? अधिक से अधिक क्या करेंगे? अधिक से अधिक शरीर ही तो जाएगा बस। तो जो शरीर से भी निष्प्रह हो जाता है वही निर्भय पूर्ण रूप से होता है। तो हम निर्भय बनना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है, राग धीरे धीरे कम करते चले जाए। फिर उन्हें वेदना का भी भय नहीं रहेगा, रोग का भी डर नहीं। कई साधकों को बाकी तो डर नहीं लगता, परलोक का, इहलोक का,
लेकिन एक डर लगता है। कौन सा डर लगता है? कोई बीमारी ना हो जाए ऐसी भयंकर, लगता है डर। मान लो पैरालिसिस हो जाए तो क्या करोगे? अरे समाधि तो ले लेंगे, लेकिन युवावस्था में हो जाए तो प्राण नहीं निकलेंगे, ऐसी बीमारी है। कष्ट बहुत होगा, वेदना बहुत होगी, प्राण नहीं निकलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी समाधि हो जाए कि शरीर में कोई वेदना ना हो। समाधि भावना में आता ना, कौन सी लाइन आती है? नहीं वेदना सतावे, हाँ, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। उसके पूर्व में एक लाइन आती, पंक्ति आती, हाँ, जागे नहीं कषाए, नहीं वेदना सतावे। ये पंक्ति ठीक नहीं है इसकी। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान का, पर उसमें जो ये सेंटेंस ये ठीक नहीं है। जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे, ये पंक्ति ठीक नहीं है। इस लाइन इसमें सुधार होना चाहिए। होना ये चाहिए वेदना भी हो जाए तो हमारे मन में खेद खिन्नता पैदा ना हो। भाव वो नहीं है, बहुत अंतर है भाव में। नहीं, ऐसा भाव नहीं है। वहाँ ये भावना बाहर ही जा रही कि समाधि के समय हमें किसी प्रकार का रोग ना हो, दर्द ना हो, वेदना ना हो। वहाँ ये भावना भगाई गई है, उसका अभिप्राय यह है। हाँ, तो ये भावना ठीक नहीं है। कई लोग बोलते हैं, बाबा जी बोल रहे थे उस दिन, हाँ, बिना कोई दर्द वाला रोग हुए समाधि हो जाए तो अच्छा है, पीड़ा नहीं होना चाहिए अंतिम समय में। ऐसी नहीं होती है समाधि। जो भी हो हम उसे अच्छे से सहन करें, ये भावना होना चाहिए। यदि नहीं वेदना सतावे तो ये वेदना भय है, वेदना का भय है उसे, तभी तो भावना बाहर है। नहीं वेदना सतावे, ऐसे क्यों भावना भय? जो कर्म में लिखा होगा वो तो हो गई। वेदना होना होगी तो होगी, रोग होना होगा तो होगा। वाचार भगवान को रोग हुआ कि नहीं? तो होना था, कर्म था तो हुआ। और बहुतों को होता रोग, और आज के जमाने में तो रोग के बिना कुछ हो ही नहीं रहा, सब रोग से जा रहे हैं। तो वेदना भी हो तो परिणाम बिगड़े नहीं, ये भावना होना चाहिए। जागे नहीं कसाए, नहीं मूर्छा होवे, ये होना चाहिए। इस शरीर से किसी भी प्रकार की मूर्छा का भाव नहीं। तो बहुत सारे साधक ये बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ तो सहन हो जाएगा, लेकिन अंत समय में यदि वेदना हो जाए, आकुल व्याकुल परिणाम होने लगेंगे। कैसे? इस कारण हे प्रभु, बिना दर्द के, बिना रोग आए, चलते फिरते प्राण निकले। क्या बोलते हैं वो? चलते फिरते प्राण निकले, किसी भी भार नहीं। मेन तो उद्देश्य है कि जब वो 3 महीने का 6 महीने का लंबा पीरियड है और शरीर में कोई रोग हो जाए तो वो इतनी वेदना होती है, उस समय हम कैसे संभालेंगे परिणामों को। इसलिए वेदना ना सतावे, मरना संसा हो गई है, मरने की आकांक्षा हो गई जल्दी। ये अतिचार है समाधि का, सल्लेखने का अतिचार। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदान। मरना की संसा, जो ऐसा बोलते हैं ना कि चलते फिरते हमारे प्राण निकल जाए, गलत भाव है। भाव ये होना चाहिए जो भी हो, जैसा भी हो, समता बने रहे, बस जागृति बने रहे। वेदना हो रही हो तो होने दो, कोई फर्क नहीं, सहन करेंगे, इसमें क्या परेशानी। तो ये कहीं ना कहीं मूर्छा की ओर इंगित किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राग का भाव आ रहा है।
और यदि अपने मानस को जो ऐसा बना लेगा और दुर्योग से कुछ ऐसा रोग हो गया, फिर वो संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, बार बार टेंशन में रहेगा, देखो कितना दर्द हो रहा है, कैसा रोग हो गया भगवान, मुझे ही रोग हुआ, इतने साल हो गए धर्म ध्यान करते करते, इतने साल हो गए चारित्र का प्रतिमा का पालन करते करते, इतने वर्ष हो गए दीक्षा लिए थे, मुझे ही ऐसी बीमारी क्यों हुई। तो भाव ये बनाना चाहिए, जैसा होगा सो होगा, वेदना होगी तो होगी, रोग होगा तो होगा, कठिनाई आएगी तो आएगी, पैरालिसिस होगा तो होगा, कैंसर होना होगा तो होगा, पीलिया होना होगा तो होगा। क्यों सोचेंगे, क्या तैयारी रहेगी अपनी, तैयारी है, कुछ भी हो है तैयार, हम जो कुछ भी उसे सहन करेंगे। बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सैनिक जो बॉर्डर में खड़ा होता है वो यही सोचता है कि कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए मुझे अलर्ट रहना है। रात भर सोता क्यों नहीं है वो, रात भर जो है गश्त क्यों लगाते रहता है, जागृत रहता है, तो क्यों रहता है, यही सोचता है ना कभी भी अटैक हो जाएगा तो अलर्ट रहना है। तो निगेटिविटी थोड़ी है वो, निगेटिव भावना थोड़ी है। बीमारी हो जाए तो हम सहन करेंगे, देखेंगे बीमारी हो क्या परेशानी, पैरालिसिस होगा तो उसको भी देखेंगे, ट्यूमर होगा तो उसको भी देखेंगे, हार्ट अटैक होगा तो उसको भी देखेंगे, शुगर हो जाएगी तो उसको भी देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी तो उसे भी देखेंगे, सर्वाइकल की है, साइटिका की है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो उसे भी सहन करेंगे, क्या बात है। तो जो हमेशा पहले से तैयारी रखता है वो घबराता नहीं है, उसका अभ्यास उसे मजबूत बना देता है। मेरी तैयारी पहले से थी, ठीक है, ये रोग हो गया तो मैं ऐसे सहन करूंगा, ये सोचना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। यदि कैंसर हुआ तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, हार्ट की समस्या हुई तो कैसे संभालेंगे, लकवा लगेगा तो कैसे संभालेंगे, लीवर की समस्या हुई तो कैसे संभालेंगे, पीलिया की हुई तो कैसे संभालेंगे, जोड़ों का दर्द हुआ तो कैसे संभालेंगे, आई साइट वीक हो जाएगी तो कैसे संभालेंगे, कान से कुछ सुनाई नहीं देगा तो कैसे संभालेंगे। तैयारी करें, नहीं, उपचार करें, उपचार करने के बाद भी रोग ठीक नहीं हो रहा तो जो पहले से तैयार रहता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो ये कहता है मूर्छा, ये कहलाता है मूर्छा को तोड़ने का उपाय, विकल्पों को जीतने का उपाय, आसक्ति से ऊपर उठने का उपाय। प्रैक्टिकल करके देखो अपने भीतर। हाँ, तो वो तो गुरु महाराज बताएंगे क्या करना, कैसे करना, जो हमारे हाथ में नहीं, जो गुरु के हाथ में, उस पर छोड़े हम। अभय स्थान वही पा सकता है जो वैरागी होता है, वैराग्य में वाभयम। इसलिए लिखा है यतो भीतस ततो न अन्यत अभय स्थानम आत्मनः। जहाँ उसे डर लगता है उससे अच्छा अभय का स्थान स्वयं के लिए नहीं है, और जहाँ वो निडर होता है उससे बड़ा भय का स्थान उसके जीवन में नहीं है। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, मूढ़ात्मा बहिरात्मा जहाँ विश्वास कर लेता है, ततो न अन्यत भयास्पदम। क्योंकि मूढ़ व्यक्ति बहिरात्मा किस पर विश्वास करता है, परिवार पे, धन दौलत पे, घर पे, दुकान पर, बच्चों पर, शरीर पे, इंद्रिय सुखों पर, डॉक्टर पे। और डरता किससे है वो, व्रत नियम त्याग चारित्र। तात्कालिक कठिनाई दिखेंगी व्रत नियम चारित्र में, लेकिन हमेशा का सुख उसी से मिलने वाला है। अच्छा ने वही तो लिखा है, नादान दीन मतिहीन स्वबोधहीन विश्वास धार जड़ में सुख मान लीन। मूढ़ात्मा किस में सुख मानता है, जड़ वस्तुओं में सुख मान करके लीन हो जाता है।
है मान्यता या अथा वह दुखधाम, लेकिन उसकी जो मान्यता है वह दुख का स्थान है। जड़ में सुख मान रहा है, परिवार में सुख मान रहा है, बच्चों में, पत्नी में, पिता में, पर उसके दुख का धाम है, न कि वो सुख का धाम है। सुख का धाम तो आत्म ध्यान है। तो आत्म ध्यान घर है सुख का ललाम। और अभय स्थान वही मोक्ष स्थान होता है जहाँ पहुँचने पर कभी वह छूटता नहीं है, वही शाश्वत स्थान होता है। कुल मिलाकर के जिन जिन से हमें भय है, अपने भय को जीतना सीखें। जो होगा सो देखेंगे, क्या घबराना। मृत्यु आने के पूर्व व्यक्ति मृत्यु के भय से कई बार मरता है। बीमारी आने के पूर्व बीमारी के भय से वह पहले ही बीमार पड़ जाता है। कोरोना में इसलिए वो बहुत सारे लोग निपटे कि डर गए थे, अब कौन बचाएगा, बस उस कारण निपट गए बहुत सारे। अब क्या होगा हमारा, ये भी गया वो भी गया, हॉस्पिटल में रोज मर रहे हैं, सर्दी जुकाम हो गया, हमारा क्या होगा। कई लोगों का हार्ट फेल बिना कोरोना हुए हो गया। तो विचित्र बात है, जो दुख अभी आया नहीं है उस दुख को ये संसारी जीव स्वयं भयभीत होकर के पहले इनवाइट कर लेता है। जो वेदना आई नहीं है, जो रोग पैदा नहीं हुआ है, सोच सोच करके पहले ही अपने शरीर को वो बीमार बना लेता है, डर के मारे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जो निर्भय होता है व्यक्ति, वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसे चिंता ही नहीं किसी बात की। रोग होगा तो हो जाएगा, ऐसे लोगों को रोग नहीं होता। क्यों? जब ऐसा निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति, तो उसके शरीर में सारे जो ग्रंथियां होती हैं अच्छे एंजाइम्स का सिक्रीशन प्रारंभ कर देते हैं, जो रोगों से लड़ने वाले होते हैं, जो उसे स्वस्थ बनाने वाले होते हैं। और डरा हुआ व्यक्ति दूसरे एंजाइम्स का सिक्रीशन कराता है, जो उसे और बीमार कर देते हैं। उसके ही वो एंजाइम उसी के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, उन्हीं कोशिकाओं को मारने लगते हैं, अपनी ही कोशिकाओं। भयभीत व्यक्ति ही स्वयं अपनी बीमारी का कारण और अपनी मृत्यु का कारण भी होता है। और निर्भय व्यक्ति, यदि बीमारी भी है तो ठीक जल्दी हो जाएगा, ये प्रसन्न रहता है। वेदना है तो है, जब होना ठीक होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। है तैयार हम, ठीक है ना स्वाध्याय सागर जी? तैयार हो ना, तैयार हो ना, हर समय तैयार। आज ही निपट गए तो तैयार है, आज ही समाधि होगी तो तैयार है, हार्ट अटैक आ जाए तो भी तैयार है, सबके लिए तैयार है, कुछ कोई भी बीमारी है तैयार है। हाँ, जिन्हें कुछ ना चाहिए वे साहन के सहा। शहंशाह तो वही होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ चाहता है वो सबसे बड़ा गरीब है। जिसकी चाह है उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं होता। जो चाह से ऊपर उठ गया उससे बड़ा बादशाह शहंशाह कोई नहीं होता। इसलिए शहंशाह वो साधु होते हैं। तो यही बात तो साधु ने कही थी, तुम्हारा राजा तो गुलाम है, शहंशाह बादशाह तो मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे राजा को इच्छा लगी है, दौड़ लगी है सोने की, पैसे की, और चाहिए, और ये राज्य भी चाहिए, वो राज्य भी चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है जिसके भीतर चाह है, और उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं जो चाह से मुक्त हो गया। तो जो चाह से, राग से मुक्त हो जाता है वही निर्भय होता है। बस इसी धारणा पर, इसी धारणा के बल पर वे मुनिराज
भीषण उपसर्ग को जीत लेते हैं। शरीर में कुछ भी क्यों ना होता रहे, आग भी लगी है, उन्हें कोई डर नहीं, ठीक है, कुछ देर बाद जल जाएगा शरीर, और क्या होगा। सियालनी खा रही है तो खा रही है, शेर भक्षण कर रहा तो कर रहा है, तलवार से मारा जा रहा तो मार लगा। पीड़ा हो रही है, शरीर से रक्त बह रहा है, मांस नोचा जा रहा है, लेकिन विकल्प नहीं हो रहे, आर ध्यान नहीं हो रहा है, आर ध्यान नहीं है, हो रही है तो हो रही। तो मूर्छा को त्यागे बिना, राग को त्यागे बिना, वैरागी बने बिना निर्भय कोई हो ही नहीं सकता। इस कारण परिग्रहवान व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत रहता है, वही डरा हुआ रहता है। जिसके पास कुछ नहीं, उसे किस बात का डर? खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या डर? डर तो उसे जिसके पास कुछ है, जिसने मान लिया हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ बांट चुके हैं। चोर आएगा, डाकू आएगा तो क्या लेके जाएगा हमसे? इस कारण जंगल में है तो बोले पेड़ के नीचे है तो निर्भय होने का एकमात्र उपाय, मूर्छा को तोड़े। निर्विकल्प होने का एकमात्र उपाय, राग को छोड़ें। एक बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। यतो भीतस्ततो न अन्यत अभय स्थानम आत्मा। और जहाँ डरता है व्यक्ति, विश्वास करे वही सबसे अच्छा स्थान। भगवान के चरण ही अभय के स्थान है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए। शरणभूत संसार में दो ही हैं, शुद्धात्म अथवा पंच परमेष्टि। इन्हीं की शरण में आकर के व्यक्ति निरालंब बन सकता है। शरीर की शरण में जाएगा, परिवार की शरण में जाएगा, भोगों की शरण में जाएगा, परिग्रह की शरण में जाएगा तो वो भयभीत ही रहेगा। ठीक है, चलो इतना ही रखते। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सबका सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुमान त्वां वन्दमानस्मि।